जी हाँ, आपने थंबनेल में सही देखा है। हम लोग लिटरली उन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं जिससे एआई स्टार्टअप एक्चुअली में सोने की तरह पैसा बना रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फंडिंग मिल रहा है मार्केट में। जो वैल्यूएशन है वो बिलियन डॉलर्स की बनते जा रही है। तो बहुत सारे अभी हम लोग केसेस देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे कौन से 5 एप्लीकेशंस है जिसको आप लॉन्च कर सकते हो। 5 आपको एप्लीकेशन आइडिया दूंगा और प्लस रिसर्च कैसे करना है, क्योंकि देखो अगर आपको एक बार गोल्ड मिल गया तो जरूरी नहीं कि आपको बार बार मिल जाए। बार बार मिल पाए उसके लिए एक प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस क्या होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और प्लस आपको 3 वीडियोस दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप एक्चुअली में ये चीज क्रिएट कर पाओ एआई का यूज करके। मोबाइल एप्लीकेशन बनाना बहुत इजी है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में रोड मैप आपको मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट होगा। तो वो भी आपको इस वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप ये चीजें एग्जीक्यूट कर पाओ। तो सबसे पहली बात करते हैं कि विस्पर फ्लो देख लेते हैं। ये इंडिया की ही कंपनी है। यहाँ पे आप देखोगे इसने $2 बिलियन की इसकी वैल्यूएशन हो रखी है। अगेन आप देखोगे मल्टीपल सोर्सेज यही क्लेम करते हैं, क्योंकि इनको जो है फंडिंग इसी बेसिस पे मिला है। तो फंडिंग भी इन्होंने रेज किया है, विस्पर फ्लो। फिर एनवीडिया जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन चुकी है अभी, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है, ये डेटा सेंटर को अब मैनेज कर दिया है। यानी कि यहाँ नीचे ओपन एआई आप देखोगे ये $852 बिलियन की इसकी वैल्यूएशन, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन होने वाली है इस कंपनी की वैल्यूएशन। इतने तेजी से क्यों ग्रो किया? क्योंकि एआई है और इसका बूम बहुत ज्यादा है। सो 2025 में आप देख सकते हो इसका वैल्यूएशन $300 बिलियन था, लेकिन 2026 आते तक इतना ज्यादा हो चुका है। एंथ्रोपिक जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन अभी आईपीओ लॉन्च होगा तो $1 ट्रिलियन तक चली जाएगी। तो सोचो इतना ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे केसेस तो मैंने लिए ही नहीं है इस पे। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये कंपनीज चलो प्रॉफिटेबल है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन ये जो एनवीडिया है ना, ये एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल कंपनी, क्योंकि ये चिप्स बना रही है। डेटा सेंटर्स बनाना हो गया, चिप्स बनाना हो गया, जो आपका लैपटॉप रहता है उसमें चिप्स बनते हैं। अब चिप इतना महंगा हो चुका है ना कि मैकबुक, मैंने खुद अभी ये मैकबुक लिया था, ये 2.5 लाख का मैकबुक है, और इसका जो अभी कॉस्ट है वो 3 लाख चल रहा है मार्केट में। सोचो 3 लाख, बिलीव कर रहे हो? तो इतना ज्यादा इसकी कॉस्टिंग बढ़ चुकी है। अभी एप्पल ने सभी अपने डिवाइसेस के प्राइस बढ़ा दिए और प्राइस बढ़ने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बूम। तो ये जो है ना, ये सारे चिप वगैरह कहाँ से ले रही है? एआई कंपनीज जो बन रही है, डेटा सेंटर मेन तो यही बैठा है, तो ये सबसे ज्यादा कमा रहा है। अब इसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा, ओपन क्लॉ रिसेंटली हुआ था जो अभी ओपन एआई से भी जुड़ चुका है, और कहीं ना कहीं देखो ये चीज प्रूवन नहीं है बट $1 बिलियन के आसपास का होगा, इसका अजम्पशन है। तो एक पर्सन ने कितनी बड़ी कंपनी बना दी। विस्पर फ्लो, कितने लोग हैं विस्पर फ्लो में? विस्पर फ्लो टोटल टीम मेंबर्स, मैंने शुरुआत में सोचा था कि कुछ 4-5 लोगों ने ही मिल के किया था इसको, ठीक है। आई गेस अभी बढ़ चुके होंगे क्योंकि फंडिंग वगैरह मिल रखा है इनको, तो ऑब्वियसली इन्होंने बढ़ा लिया होगा। तो 50 to 94 ह्यूमन एम्प्लॉयज अभी इनके में है मौजूद। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, मतलब लिंक्डइन पे भी आप देखोगे तो पता चल जाएगा। लिंक्डइन पे भी आई गेस 118 के आसपास दिखा रहा था, मैंने चेक किया था। तो सो पीपल में जाके देखूंगा, और काफी लोग ऐसे भी डाल देते हैं यार, मतलब थोड़े बहुत समय के लिए काम किया था तो भी आ जाता है। तो इसलिए 118 मान नहीं सकते, उससे कम ही होगा। सो इस तरीके से आ रहा है, तो आप देख सकते हो। इसके अलावा कृत्रिम जो है ये भावेश अग्रवाल ओला के, तो इन्होंने भी $1 बिलियन की कंपनी बना दी है। सर्वम जो इंडिया की कंपनी $1.5 बिलियन है। इसके अलावा परप्लेक्सिटी है, उसका वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं परप्लेक्सिटी लिखूँ जो कि यहाँ पे है भी नहीं, परप्लेक्सिटी वैल्यूएशन, तो इसका भी वैल्यूएशन आप खुद ही देख लो कितना, $21.2 बिलियन की वैल्यूएशन ये भी होल्ड करता है। ये भी इंडियन फाउंडर है इस पे। कर्सर का देख सकते हो $30 बिलियन से ज़्यादा है, जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ लिटरली। इवन ये भी आप देख सकते हो, मैं कर्सर ही यूज़ करा था, यहाँ लेफ्ट साइड कर्सर वगैरह बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। सो कर्सर का भी वैल्यूएशन अच्छा है। तो इतने सारे कंपनीज हो रहे हैं, तो ये क्यों है? क्योंकि अभी जो है वो रियल बूम है। आपको अगर आइडिया है और क्लैरिटी है तो आप ये सबसे बेस्ट होगा। रिसेंटली अभी मैं एक वीडियो भी देख रहा था, आप देख सकते हो। ये जो ऐप है इसने $50,000 पर मंथ का ARR हिट किया है, सॉरी MRR हिट किया है, मंथली रिकरिंग रेवेन्यू इसका। तो ये जो है ये कैसे हिट किया, तो इसने पूरा इस वीडियो में बताया। इसका जो फाउंडर है इसको बुलाया है और इससे इंटरव्यू टाइप लिया है हैबिट किट का। सो आप इसको देख भी सकते हो, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो यहाँ पे ये सीन हो रहा है। तो इवन मैं आपको दिखाता हूँ, ये हैबिट किट है। अब मैंने कौन सा एप्लीकेशन ओपन किया अगर आपका क्वेश्चन है, तो मैंने एपार्क यूज़ किया। एपार्क में आपको पूरा दिख जाता है कि लास्ट 30 डेज में इसने कितना रेवेन्यू किया है। और हाँ, ये एस्टिमेटेड रहता है, कंफर्म नहीं रहता, लेकिन
कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मोस्टली केसेस में रेवेन्यू ज़्यादा ही होता है जो इसमें दिखाता है, लेकिन आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि हाँ इस डायरेक्शन में मुझे काम करना है। तो जैसे ये एपार्क है हमारा, तो यहाँ पे $50,000 पर मंथ यहाँ पे इसने लिखा है, तो इसने एक्चुअली में कमाया है। और उसके बाद आप देख सकते हो इसमें क्या सीन है। इवन व्यू चार्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो पूरा मुझे चार्ट भी दिख जाएगा टाइम वाइज। तो ये 2 मंथ्स पहले का है, तो 2 मंथ्स पहले का भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे $80,000 भी इसने, आई गेस ये डाउनलोड्स है। सो यहाँ पे मैं ना क्या करने वाला हूँ, रेवेन्यू डालने वाला हूँ। यहाँ पे आपको रेवेन्यू का भी ऑप्शन मिल जाता है एपार्क में। सो इसका लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सबसे ऊपर मिल जाएगा आपको एपार्क का। सो एपार्क में आप ऐसे कर सकते हो। आपको मैं बताता हूँ थोड़ा और डिटेल में कि कैसे चीज़ें होगी। सारे मैंने एपार्क में खोल रखे हैं, और प्लस आपको तरीका भी बताऊंगा कैसे आप फिगर आउट कर सकते हो, आप ढूंढ सकते हो ऐसे कंपनीज को जो अच्छा खासा रेवेन्यू कर रही है। तो रेवेन्यू जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो आप देख सकते हो डाउनलोड के बेसिस पर रेवेन्यू भी डिपेंडेंट रहता है। तो इसने एक्चुअली में 2 महीने पहले $50,000 का रेवेन्यू किया था, और अभी थोड़ा सा कम हुआ है 24,600। तो मुझे तो देखो एक्यूरेट ही लग रहा है। एपार्क इज वेरी एक्यूरेट कि 2 मंथ पहले 50,200 बोला था, इसने भी 50,000 बोला है। तो एक्यूरेटली ये सारी चीज़ें बता रहा है। ठीक है, सो आप देख सकते हो किस तरीके से चल रहा है चीज़ें। तो आप ऐसे फिगर आउट कर सकते हो। बैक चलते हैं, और यहाँ पे आप ये मान के चलना, ये जो है लास्ट आपका जो रहने वाला 30 डेज का रहने वाला है रेवेन्यू, और डाउनलोड्स भी आपका 30 डेज का होगा। टोटल डाउनलोड्स नहीं है, ये याद रखना। और रिव्यूज़ वगैरह आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी। यहाँ पे आपको ऐप स्टोर, प्ले स्टोर में जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे 5 लाख प्लस टोटल डाउनलोड्स है, कितने रिव्यूज़ है। अगर आपको प्ले स्टोर की जगह ऐप स्टोर देखना है, आप ऐप स्टोर में भी स्विच कर सकते हो। ऐप स्टोर में जाऊंगा और यहाँ से मैं स्विच कर सकता हूँ। तो अभी मैं आपको 4 और आइडियाज़ दूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा फ्री में इसको कैसे आप सीख सकते हो। तो ये अपना 2.2 थाउजेंड रेटिंग्स है, से देख सकते हो कैसे इसने बना रखा है। तो इसका यूनिकनेस यही है कि हैबिट ट्रैकिंग में ईयर बेसिस पे इसने पूरा का पूरा ये सिस्टम बना दिया है। सो विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। मतलब ये आप भी बना सकते हो। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा थोड़े ही देर में, मतलब चलो अभी दिखाता हूँ। देखो ये जो एप्लीकेशन है ये मैंने बनाया है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे सीन जो है इसका आप देख सकते हो, पूरा वॉइस वगैरह सारी चीज़ें करके। अभी इस पे और थोड़ा सा काम चल रहा है, अभी पूरी तरीके से नहीं बना है, बीटा वर्जन ही आप मान लो अभी हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे लाइट मोड, डार्क मोड सारी चीज़ें काम करती है। एक बार लॉग इन करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हो मैंने ऐसा कुछ एप्लीकेशन बनाया पूरा वाइब कोड करके। आपको कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे सारी चीज़ें काम करती है। तो यहाँ पे तो खैर डमी है, सारे ओवर ड्यू टास्क चल रहे हैं मेरे, और आज के टास्क दिख रहे हैं। तो ये मैं कुछ भी डाल रखा हूँ अभी, तो इसको इग्नोर करना। और सबसे मेन चीज़ जो मुझे आपको दिखाना है वो हैबिट्स दिखाना है, कि हैबिट्स मैंने भी कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है ईयर वाला। तो वीक भी है, मंथ भी है, और ईयरली बेसिस पे भी है। तो आप यहाँ पे टिक विक लगा सकते हो, तो आपको हैबिट वगैरह अपने दिख जाते हैं। तो आपको कितना करना है तो वो सारी चीज़ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो पूरी तरीके से। नो शुगर करना है, रीड करना है ओनली, तो इस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं। एंड देख सकते हो काफ़ी बढ़िया इस तरीके से बना दिया सिस्टम। तो आप एआई से खुद भी बना सकते हो। इंस्पेक्ट करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे मोबाइल फ्रेंडली भी है। तो मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि एआई से क्या ये चीज़ें बन पाती है, बहुत आसानी से बन पाती है। कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से बना लोगे। ये पूरा का पूरा सिस्टम आप बना सकते हो। जो चीज़ मैं आपको एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आपको बताऊंगा, गाइड दूंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, ये कैसे सारी चीज़ें पॉसिबल है और कैसे मैंने इन चीज़ों को होस्ट किया है, लाइव किया है, वो चीज़ों के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ आ गया होगा इस बारे में। टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हो, डाउनलोड्स देख सकते हो। अगर आपको जानना है कितना इसने रेवेन्यू, इतना तो किया है, बट आईएनआर में कितना किया है, तो आईएनआर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आईएनआर में आप देखोगे, सो इट्स अराउंड 23,47,000 विच इज़ प्रिटी गुड। मतलब इतना ज़्यादा, इतना सिंपल एप्लीकेशन बना के तो इसने सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व किया है। इवन ना ये बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल है, इसमें एएसओ के बारे में भी बोला है, और इवन आपको एपार्क में भी मिल जाता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगेन। सो टूल्स में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे फ्री एएसओ टूल है। तो यहाँ पे आपका होता है एप्लीकेशन सर्च ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे करके ही होता है आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एएसओ लिखा है, ओके आई वॉज रॉन्ग। ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है। जो भी ऐप स्टोर है उसका ऑप्टिमाइजेशन थी, एएसओ कहते हैं। तो इसका एक फ्री टूल भी है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पूरा कंप्लीट गाइड चाहिए एपार्क कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप एपार्क कंप्लीट गाइड लिख दो कमेंट सेक्शन में, मैं समझ जाऊंगा। सो ठीक है, आगे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आइडिया है ये वाला प्लांटिफाई। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एआई प्लांट आइडेंटिफायर है। ये भी बहुत सिंपल बिजनेस है, और इसका रेवेन्यू आप देख सकते हो लास्ट 30 डेज में इसने कितना रेवेन्यू किया है। इसको भी मैं अगर आईएनआर में कन्वर्ट करूँ तो आप खुद देखो कितना आ रहा है,
करोड़ से ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा, 1,64,36,000। बहुत सिंपल आइडिया है, ठीक है। तो आपको मैंने पहले दिखा दिया, इसके वीडियो से जो फाउंडर है वो खुद क्लेम कर रहा है इतना, और एग्जैक्टली एपार्क में आ रहा है, तो आपको डेटा का ट्रांसपेरेंसी पता चल जाएगा कि डेटा आपको सही मिल जाता है। भले एस्टिमेशन रहता है बट बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट रहता है, ठीक है। तो आप उस पर शक मत करो, बहुत आसानी से करो। सारी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ रिसोर्सेज, इसको फॉलो करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलते जाएगी। तो इसको चेक करने से आपको बस क्लैरिटी मिलेगा, हाँ ये मैं भी कर सकता हूँ। तो डाउनलोड्स आप देख सकते हो, लास्ट 30 डेज में काफ़ी ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हुए हैं, तो इसने रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा खासा किया हुआ है। तो ये चीज़ है। फिर इसके बाद ये करता क्या है, मेन उस पे आते हैं। तो ये क्या करता है, प्लांट आप फोटो खींच सकते हो, ठीक है। फोटो खींचने के बाद आपको बता देगा प्लांट जो है वो कौन सा प्लांट है, उसका स्टेटस कैसा है। तो प्लांट के बारे में ही सारी चीज़ें बताएगा। ऑल दो थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है, लेकिन प्लांट के बारे में ज़्यादा है कि प्लांट को आइडेंटिफाई करेगा, उसके बारे में बताएगा, कुछ टेम्परेचर वगैरह वो सारी चीज़ें, तो वो आप कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो अ नाइस आइडिया। और यहाँ पे इसके बाद आ जाता है लर्न इंग्लिश स्पेनिश लर्ना करके, इस तरीके से एक एप्लीकेशन है जिसका रेवेन्यू तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा है। इसका हद से ज़्यादा रेवेन्यू है, जितना हम लोग आगे जाते जा रहे हैं उतना रेवेन्यू अपना बढ़ते जा रहा है। तो इसका आप देखोगे 58 करोड़ 18 लैक्स, इससे भी ज़्यादा आपको यहाँ पे इसका रेवेन्यू दिख जाने वाला है। मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चाइना, मैक्सिको, जापान, अलग अलग जगहों से इसके रेवेन्यू आ रहे हैं। इंडिया का तो दिख भी नहीं रहा रेवेन्यू वाले में, बाकी डाउनलोड्स में है। इंडिया से काफ़ी लोगों ने डाउनलोड किया है, ऑलमोस्ट 5%। सो यस, दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट आइडिया, जहाँ पे आप इंग्लिश बोलना सीख पाते हो। यहाँ पे योर पर्सनल एआई इंग्लिश ट्यूटर रहता है, तो यहाँ पे ट्यूटरिंग जो करेगा वो एआई करेगा। इसके लिए भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको लास्ट में गाइड ज़रूर दूंगा मैं कि कैसे सारी चीज़ें होती है। ये चीज़ आप बना सकते हो। मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, बस उसकी जगह आप क्या करोगे, एक ह्यूमनॉइड टाइप का रोबोट यूज़ करोगे जो ऐसा दिखेगा और बोल पाएगा 10 मिनट लेसन्स दैट फिट योर डे। तो एक्चुअली में रोबोट बोलेगा, आपकी बातें सुनेगा और उस अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन वगैरह सारी चीज़ों में आपको हेल्प कर देगा। तो इस तरीके का बनाया। फिर नेक्स्ट है कैल एआई, तो इसका ट्यूटोरियल भी मैंने बना रखा है। कैल एआई का क्लोन बनाया है, एक मैंने ट्यूटोरियल बनाया था, वो अगेन एंड में बताऊंगा। लेकिन यस, दिस इज ऑल्सो जनरेटिंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू। यूनाइटेड स्टेट्स से 22% डाउनलोड्स, एंड रेवेन्यू जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से ही है, हाफ से भी ज़्यादा। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम जगह आपको जो रेवेन्यू देखने मिलेगा वो यूएस से आपको ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप यूएस मार्केट फोकस करते हो, अगर मार्केटिंग वगैरह भी कर दो तो वहाँ पे ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। तो अगर एएसओ के ऊपर काम करो तो ये ज़रूर करना। तो बाकी अगर ट्यूटोरियल चाहिए इसके ऊपर ज़रूर डिटेल गाइड आएगा, बट कैसे सीखना है आप एएसओ के बारे में थोड़ा सा इस वीडियो से देख लो। आई विल रिकमेंड ये 14 मिनट्स की वीडियो, काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल है, मैंने देखी है पता करने के लिए हैबिट किट के बारे में। और फिर उसके बाद कैल एआई बहुत सिंपल है यार। ये आप फोटो खींचते हो और उसके बाद ये कैलोरीज बता देता है और पूरी चीज़ें आप मैप कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये मैंने इसके अंदर भी बनाया है। आप देखोगे ऐप्स के अंदर मैं कैलोरीज में जाता हूँ और मैंने पूरा कैलोरी ट्रैकिंग ऐप इसके अंदर बनाया। तो ये लाइफ ओएस जो है ना, ये सारी चीज़ें ट्रैक कर सकता है। और इसको अभी मैं बिल्ड ही कर रहा हूँ, थोड़े दिन में लॉन्च करूँगा। और मेरा प्लान है इसको पूरा लाइफ मैनेज आप कर पाओ, तो ये उसके लिए रहेगा। यहाँ पे लॉग फूड करके आप लिटरली अपना लॉग फूड कर सकते हो। हमारा डेटाबेस भी है। पनीर टिक्का आप करोगे तो पनीर टिक्का ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं बैक जाऊँ तो आप देख सकते हो पनीर टिक्का ऐड हो गया। अगर मुझे फ़ोटो ऐड करना है तो मैं स्कैन फूड करके यहाँ पे फूड को स्कैन कर सकता हूँ, यहाँ पे भेज सकता हूँ। तो अभी तो देखो यहाँ पे मुझे गैलरी से डालना पड़ रहा है, तो गैलरी में मैं डाल सकता हूँ। तो बस ये तरीका है अपना, जिस तरीके से आप कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि आप ये सारी चीज़ें बना सकते हो। इवन मैंने यहाँ पे स्लीप ट्रैकर भी बनाया है जो कि मेरे वूप बैंड से कनेक्ट हो जाता है। तो मतलब मैंने इतने एडवांस लेवल पे कर रखा है ना, तो आप ये समझो आई एम द राइट पर्सन जो मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। और अभी शायद ये कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड, वी आर स्टिल पुलिंग योर हिस्ट्री, वेट करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे मैं इसको ऑथराइज कर रहा था। तो ऐसे ना मैंने एपीआई वगैरह को भी मैनेज कर रखा है, बहुत कनेक्टिविटी बिल्ड किया है। और कनेक्टिविटी आप मेरे एजेंटिक ओएस वाले ट्यूटोरियल से देख सकते हो। तो एंड में बताऊंगा सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हो वूप मेरा इंटीग्रेट हो गया है। सो आई गेस डिस्कनेक्ट हो गया था, बहुत सारे मैं डेवलप करते रहता हूँ ना। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा स्लीप साइकिल कैसा चल रहा है। यहाँ पे मेरे पूरे स्लीप को देख सकते हो जो कि वूप बेड से कनेक्टेड है। ऐसा एप्लीकेशन मैंने बनाया है। और यहाँ पे स्लीप कितना हो रहा है आप देख सकते हो, 6 आवर 24 मिनट्स, 5 आवर 42 मिनट्स, 6 आवर 24 मिनट्स। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी नींद अच्छी लूँ, लेकिन बहुत हो जाता है कम। आप देख सकते हो इस समय तो 4 आवर 6 आवर्स ऐसे स्लीप में चल रहा था मैं। तो इस तरीके से स्लीप साइकिल बहुत ख़राब हो रखी है मेरी, क्योंकि
बहुत ज़्यादा टाइम चल ही जा रहा है। आपको लग रहा होगा यूट्यूब पे ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है बंदा, बट चल ही जा रहा है यार टाइम। मतलब इस तरीके की एप्लीकेशंस आप बना सकते हो, तो गाइड अच्छा खासा मिलने वाला है वीडियो के एंड में, सो डोंट वरी। तो ये चीज़ें पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, मैं बनाया हूँ इसीलिए आपको बोल रहा हूँ पॉसिबल, ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ गाइस, ठीक है। सो कैल एआई का हमने देख लिया कि कैलोरी ट्रैकिंग वाला होता है, और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है यार इसमें कैलोरीज वाले में। मैं आपको दिखाऊं ना तो पूरा एग्जैक्ट मैंने क्लोन कर दिया। प्रोग्रेस आप देख सकते हो, डे स्ट्रीक वगैरह दिखेगा, प्रोफाइल में आपका दिखेगा, बैचेस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे एक्चुअली डली हुई है, विच इज़ प्रिटी गुड। और यहाँ पे वर्कआउट्स वगैरह और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जिसको अभी अवॉइड करते हैं। सो कैल एआई के बाद अभी मैं आपको बताऊंगा एक और, ये है गर्ल्स के लिए, जो अपना पीरियड ट्रैकर है। यहाँ पे पता नहीं क्या क्या फीचर्स है यार, बहुत सारे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इमेजेस में आप देखो तो ये आपके बॉडी का पीरियड ट्रैक करने में हेल्प करेगा, ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी और भी क्या क्या मुझे खुद भी नहीं पता सारी चीज़ें। तो यस, ये काफ़ी चीज़ें ट्रैक करता है, सब विजुअल फॉर्मेट में दिखाएगा भी। अगर कोई प्रेग्नेंट है लेडी तो उसका कैसा है, वो किस फ्रूट या फिर बेरी के बराबर है अभी उसका बेबी, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इसके लिए भी लोग पे करते हैं, और आप देख सकते हो इसका कितना डॉलर रेवेन्यू है लास्ट 30 डेज का। तो इसको मैं 2 INR करूँ, सो इसका भी आप देख सकते हो, इट्स वेरी मच। मतलब कितना होगा, 39 लाख, 19 करोड़ 39 लाख। तो देख सकते हो 19 करोड़ 39 लाख। तो आई गेस मैं कहीं पे गलत ना बोला हूँ यार, ये वाला सही था मतलब, ठीक है। फिर इस तरीके से आप देखोगे कैल एआई का भी 20 करोड़ के ऊपर है। अगर आप इसका निकालोगे तो इसका भी निकाल के आप देख लेना। तो ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एपार्क से मैंने सर्च किया है, और आपको खुद सर्च करना है तो इट्स वेरी इजी। आप एपार्क में जाओ नीचे दिए गए लिंक से, और फिर उसके बाद एपार्क ओपन करो। उसके बाद एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, एंड देन इसके बाद मेक श्योर करना कि आप जाओ एडवांस सर्च पे, और आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो, एग्जैक्ट नाम भी सर्च कर सकते हो। आई गेस मैं लॉग आउट हो गया हूँ, लॉग इन कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो अभी मुझे अगर सर्च करना है, अगर मुझे एआई सर्च करना है तो मैं एआई सर्च कर लूंगा, तो मुझे एआई से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है वो दिख जाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एआई से रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पे आ जा रहा है। तो आप सर्च करके देखो एआई में कौन सी कंपनीज है जो ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रही है। लेकिन ये 5 आइडियाज़ तो मुझे सही लगे। और यहाँ पे अगर आपको स्पेसिफिक लिखना है, आप स्पेसिफिक भी लिख सकते हो। जैसे मैं अगर हैबिट लिखूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वो एप्लीकेशन दिखेंगे जो हैबिट के अराउंड है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मुझे जर्नल मिल गया। ये रेवेन्यू कितना कर रहा है, 31.1 थाउजेंड डॉलर से ज़्यादा कर रहा है। और नीचे जाऊंगा तो और नीचे आपको और एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। तो ऐसे आप सर्च कर सकते हो, जर्नली नहीं है, बहुत ट्रैक करने में बहुत सारी चीज़ें होती है, जिससे हैबिट वगैरह और चीज़ें आप नोटिस करते हो। तो हैबिट के अलावा भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो सभी के आप देख सकते हो अच्छे खासे रेवेन्यू कर रहे हैं। यहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कैसे चल रहा है, इसको चला के भी आप देख सकते हो। चलो अब मैं आपको बताता हूँ वो 3 कौन से वीडियोज़ है जो आपको देखना है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है आपको। सो आपको क्या करना है, मेरा चैनल ओपन कर लेना है, या फिर नीचे 3 वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, अलग से मैं लिख दूंगा 3 वीडियोस जो आपको देखने हैं। तो सबसे पहली बात तो एजेंटिक ओएस अगर आप देखोगे, जो इंग्लिश वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो उस तरीके से एक एआई आपसे बात कर पाए, उस तरीके की कैपेबिलिटी को कैसे लाओगे, एपीआईज वगैरह कैसे कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा। और N8N का एपीआई वाला देखोगे तो और आइडिया मिल जाएगा। आई विल रेकमेंड कि ये वाला वीडियो आप देखो। ऑल दो ये 3 वीडियो में से नहीं है जो मैं बताना चाहता था, लेकिन आई विल रेकमेंड। और बिल्ड ऐप विद एआई, ये वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो इससे पूरा एप्लीकेशन कैसे करना है एपार के ऊपर और भी बात की है, तो वो आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको इसके पहले भी और भी सजेस्ट कर सकता हूँ, ये वाला भी देख लो, कोडेक्स वाला। कोडेक्स वाले ट्यूटोरियल में मैंने आपको पूरा बताया कि आप वेब एप्लीकेशन कैसे बनाओगे, फिर उसी का ही एक्सटेंशन कैसे बनाओगे, फिर उसी का मोबाइल एप्लीकेशन कैसे बनाओगे, पूरा मैंने आपको प्रोसीजर बताया और बहुत अच्छे तरीके से बताया। और अगर और डिटेल में सीखना चाहते हो तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जो कि एआई सैस का प्लेलिस्ट है। तो अगर आप देखोगे एआई सैस में मोर देन 18 आवर्स का वीडियो है जो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। इसको देख के आप बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो। सो आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एपार को चेकआउट करना मत भूलना, ये आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लस अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैं इसको कहाँ पे होस्ट करता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, क्लाउडबिन करके एक साइट है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। इसमें आपको 3 डेज ट्रायल भी मिल जाता है इनिशियली। सो अगर मैं इस पे जाऊँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो भी
मेरा बैकएंड वगैरह है वो यहाँ पे होस्टेड है, फ्रंट एंड बैकएंड, तो मल्टीपल सर्वर पे मैं मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर सकता हूँ। तो इसीलिए मेरा फ्रंट एंड जो लाइव ओएस है वो इस पे डिप्लॉयड है, जो मैं लाइव रन भी करूँगा, अभी लाइव लाने वाला हूँ। बट इसके लिए जो पूरा रिसर्च किया और बनाने से पहले सारी चीज़ें किया वो एपार्क से किया। तो ये सबसे पहला प्रोसीजर है कि आप एपार्क पे जाओ, रिसर्च करो, देखो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो कि कैसे कर रहे हैं लोग, कितना रेवेन्यू कर रहे हैं, ताकि आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिले, हाँ यार इतना पॉसिबल है और इतना लोग कर रहे हैं, और रिलीज डेट की कितना जल्दी कर रहे हैं। जैसे आप वो वाला देखोगे, अपना ये वाला, ये रिलीज रिसेंटली हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट शायद 1 साल ही हुआ है, 1 साल में ही 1 साल के अराउंड हुआ है, और हैबिट ट्रैकर ने इतना अच्छा खासा कर लिया। सो आप भी कर सकते हो, व्हाई नॉट, बट ये प्रोसीजर फॉलो करो। अगर आपको डिटेल गाइड चाहिए एपार के ऊपर कि एपार कैसे यूज करना है, तो एपार गाइड लिख देना, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ।